गुड मॉर्निंग क्लास, जय श्री श्याम। जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 और हमारी जो कल की क्लास हुई थी उसमें हमने एक टॉपिक देखा था संयोजकता। संयोजकता क्या होती है? कोई भी परमाणु अष्टक जो है उसका नियम पूरा करने के लिए अपने लास्ट कक्ष से जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है या जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या फिर जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, तो जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो होती है उस तत्व की संयोजकता या उस परमाणु की संयोजकता। यानी जितने इलेक्ट्रॉन परमाणु त्यागेगा या ग्रहण करेगा या साझा करेगा वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है संयोजकता। और कल मैंने आप लोगों को संयोजकता निकालने के तरीके बताए थे। जैसे मान लो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इतने नंबर पे जो तत्व हैं, 11 नंबर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लिखें तो 11 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब पहले कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। दूसरे कक्ष में कितने आते हैं? 8। तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए पहले कक्ष में, दूसरे कक्ष में आ गए 8 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास टोटल है 11, बचे कितना? 1। तो वो 1 आ गया इसमें। 12 हैं तो 2, 8, 2। 13 हैं तो 2, 8, 3। अब ये जो मैं नंबर लिख रही हूँ ये नंबर क्या है? यानी टोटल जितने भी किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन कौन कौन से कक्ष में कितने कितने होंगे। तो पहले कक्ष में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। और जब तक पहला कक्ष पूरा नहीं भरता तब तक हम अगले कक्ष में इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में अधिकतम 8 आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो 2 इसमें आ गए, 8 इसमें आ गए, टोटल हो गए 10। 13 नंबर का जो परमाणु है, 13 नंबर पे जो तत्व आता है एल्यूमिनियम, उसमें 13 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन होते हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन तो आ गए इसमें, बचे 3 तो वो आ गए इस कक्ष में। इसमें 2, 8, 4, 2, 8, 5, 2, 8, 6, 2, 8, 7, 2, 8, 8। अब कल मैंने आप लोगों को प्लस और माइनस इन दोनों में संयोजकता बताई थी कि अगर कोई भी परमाणु, अष्टक का नियम बताया था आपको मैंने कि कोई भी परमाणु अपना लास्ट जो कक्ष होता है या तो इसको इलेक्ट्रॉनों से पूरा भरा हुआ रखना चाहता है या फिर उसमें लास्ट कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। अब अष्टक का नियम पूरा करने के लिए कोई भी परमाणु क्या करता है? या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या फिर इलेक्ट्रॉन त्यागता है या फिर साझा करता है। अब यहाँ पे देखो इसके लास्ट कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले तब इस कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या फिर ये 1 त्याग दे तो इससे पहले वाला कक्ष पूरा भरा हुआ रहेगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से भी नहीं मिलेंगे, इसलिए सोडियम क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। सेम इस वाले में देखिए लास्ट कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन ले, इससे ज़्यादा बेटर है कि 2 इलेक्ट्रॉन है उनको त्याग दे, इसलिए इसकी संयोजकता +2। प्लस और माइनस के लिए मैंने आपको कल ही बता चुकी हूँ कि जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो उसकी संयोजकता होती है माइनस में, और जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है तो उसकी संयोजकता होती है प्लस में। तो यहाँ पे लास्ट कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन ले तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, तो इसकी संयोजकता होती है 3। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, चाहे 4 इलेक्ट्रॉन ले, चाहे त्यागे या फिर 4 का साझा करे, इसकी संयोजकता हो जाएगी 4। अब बात करते हैं यहाँ पर जो 5 नंबर पे 15 नंबर पे जो तत्व है, इसके लास्ट कक्ष में है 5 इलेक्ट्रॉन। ये 5 इलेक्ट्रॉन त्यागे, इससे ज़्यादा अच्छा है कि अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ले ले ताकि लास्ट कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इसकी संयोजकता होती है -3। इसके पास है लास्ट कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन ये त्यागे, इससे ज़्यादा अच्छा है कि 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु से ले, इससे इसकी संयोजकता होती है -2। और यहाँ पर लास्ट कक्ष में है 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन त्यागे, इससे अच्छा है कि किसी दूसरे परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन ले, तो यहाँ पे इसकी संयोजकता होती है -1। यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं इसकी। जब भी कोई परमाणु जो होता है उसका लास्ट कक्ष इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ रहता है या उसके लास्ट कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, तो उस परमाणु का अष्टक जो होता है वो ऑलरेडी कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इस तरह का परमाणु ना तो इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, ना ही इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, ना ही साझा करता है, तो इसकी जो संयोजकता हो जाती है वो होती है 0। क्यों? क्योंकि लास्ट कक्ष है ये पूरा का पूरा क्या है? भरा हुआ है, 8 इलेक्ट्रॉन है इसमें। या अष्टक का नियम क्या है? कोई भी परमाणु लास्ट कक्ष में या तो 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा या इसको पूरा भरा हुआ रखना चाहेगा। तो यहाँ पर 18 नंबर पे आता है ऑर्गन। ऑर्गन की संयोजकता कितनी होती है? 0। 18 नंबर पे आता है, ध्यान दें, ऑर्गन
तो 2 8 8 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक वितरण हो गया। लास्ट कक्ष में जो इसके हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑक्टेट यानी अष्टक जो है वो कंप्लीट होता है। अष्टक कंप्लीट है तो कोई भी परमाणु ना तो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा और ना ही डिनोट करेगा यानी त्यागेगा, तो इसलिए इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी 0। बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन देखिए हीलियम में आती है। हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम आता है 2 नंबर पे। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन वितरण देखें तो 2 नंबर पे आ रहा है हीलियम, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन कितने हैं 2, प्रोटॉन 2 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 2 ही होंगे। अब यहाँ पर ये नाभिक हो गया, ये पहला कक्ष हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन है और पहले कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए इसके अंदर। ये तो बन गया हीलियम का परमाणु, ये तो बन गया हीलियम का परमाणु। यहाँ पर इसकी संयोजकता कितनी होगी 0। 0 क्यों होती है? क्योंकि अष्टक का नियम मैंने आपको बताया था क्या होता है कि कोई भी परमाणु जो है वो अपने लास्ट कक्ष को पूरा भरा हुआ रखना चाहता है या उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा। तो यहाँ का इस अगर हम हीलियम की बात करें तो उसमें उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसका पहला कक्ष है और यही क्या हो गया आखिरी ऑर्बिट होगा, यानी ऑर्बिट का मतलब कक्ष। तो यहाँ पर यही पहला है और यही आखिरी कक्ष है और ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ है, ठीक है। यानी पहले कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, तो ये 2 कंप्लीट है। अब ना तो ये इलेक्ट्रॉनों को रिसीव करेगा ना ही ये क्या करेगा त्यागेगा, तो यहाँ पर इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 0। तो एक तो मैंने आप लोगों को बताया हीलियम, हीलियम आता है 2 नंबर पे, इसकी संयोजकता होती है 0। दूसरा अगला हम बात करते हैं नियॉन की। नियॉन आता है 10 नंबर पे। अगर हम इलेक्ट्रॉनों का वितरण देखें तो पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अष्टक ऑलरेडी कंप्लीट है। लास्ट कक्ष कौन सा है? इसका ये वाला है जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। अब ना तो ये इलेक्ट्रॉनों को दूसरे परमाणु से लेगा ना ही त्यागेगा, क्यों? क्योंकि इसका अष्टक पूरा है, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी 0। अगला हम बात करते हैं ऑर्गन की, जो कि आता है 18 नंबर पे। इलेक्ट्रॉनिक अगर हम इसका विन्यास देखें तो 2 8 8, लास्ट अक्ष इसका क्या है कंप्लीट है, इसीलिए क्या होगा यहाँ पे इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी 0। तो कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनका अष्टक जो होता है ऑलरेडी कंप्लीट होता है और ऐसे परमाणु जो होते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं ना ही इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो तत्व होते हैं वो निष्क्रिय तत्व होते हैं, किसी से भी क्रिया नहीं करते हैं। इसके अलावा जिनकी संयोजकता प्लस और माइनस में मैंने आपको बताई, प्लस में कब होती है? किसी भी परमाणु के लास्ट कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 हो तो वो क्या करेगा? इनको त्याग देगा। और अगर किसी परमाणु के लास्ट कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो या 7 हो तो वो 5 है तो 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा।